रमेश कुमार, काउंसलर म्यूनसिपल काउंसिल डोडा। देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रीट टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय उठाया है। ख़ास करके ट्रैफिक का जो अमला है, हमें भी और उनको भी दिखते रहती है कि आधे से ज़्यादा रोड हमारे जो इलेक्ट्रिक पोल हैं बिजली विभाग की तरफ से, और चंद दिनों पहले जियो कंपनी ने पोल लगाए हैं जो रोड से कम 8 फीट रोड में पड़े हैं, जिससे हमारा ट्रैफिक कंजेशन रहता है। और आज सुबह भी आप जैसे देख रहे थे, कम से कम 2 से ढाई घंटे ट्रैफिक जाम रहा। और पूरे चिनाब रीजन के अंदर, खास करके चिनाब पब्लिक स्कूल से पीछे ITI तक पूरा ट्रैफिक जाम रहा और ट्रैफिक का कोई भी अमला मौजूद नहीं था, जिस कारणवश कम से कम 2-2.5 घंटे हमें लगे उसको ट्रैफिक को मैनेज करने में। और 20-22 दिनों से अब मैं DSP ट्रैफिक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके अमले का कोई बंदा यहां पे नहीं है, क्योंकि एक लड़का था 20-25 दिन पहले, उसको यहां से उठा के उन्होंने अपने बस स्टैंड वाली साइड लगाया। जैसे आपको पता है कि चिनाब वैली, शाइन पब्लिक और उसके बाद लिटिल एंजल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ग्रीन मॉडल, ITI, जहाँ से हमारे कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग टू एंड फ्रो करते हैं। और ट्रैफिक जो हमारा गुंदना, जोधपुर और एडजॉइनिंग एरिया से सुबह ट्रैफिक यहाँ पे बहुत कंजेशन रहता है। और ट्रैफिक का अमला और ख़ास करके पुलिस का कोई भी मुझे यहाँ पे रास्ते में दिखा नहीं। मेरी काफ़ी टाइम बाद SSP डोडा से भी हुई, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो भी फेल हो चुके हैं। और ट्रैफिक DSP का अमला सुबह, उनका ट्रैफिक वाला एक सुबह ट्रिंग करके आता है। एक ट्रैफिक जो एक बाइक जिसको बंदे को मिली है, वो कभी किसी को नहीं बोलता कि भाई आपकी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग की पे है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारी हिंड्रेंस क्रिएट करती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैफिक। और ट्रैफिक मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि खास करके डिग्री कॉलेज GMC रोड की तरफ से जो घाट की तरफ जानिब जाता है, वहाँ पे ये लोग फेलियर हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी बारी हमने भी रिक्वेस्ट की, अब हम लोग भी थक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं फिर बंदा इरिटेट होता है। एज ए काउंसलर होने के नाते भी मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। और आज भी ट्रैफिक का बंदा, एज ए काउंसलर मैंने उसको बोला कि आपके पास कम से कम अनवांटेड गाड़ियाँ रोड में पड़ी हुई है, आप PCR से वैन बना के लाइए और ऐसी गाड़ी करके उनको कहीं अपने आप हाथे में लीजिए और उन पर कॉग्निज करिए। वो खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। दिस was very unfortunate scene for me. Even I have asked DSP traffic, but no action has been taken by the DSP traffic. This is very unfortunate. मैं चाहता हूँ कि DIG ट्रैफिक इस पर संज्ञान लें और हमें ऐसा निवेदन न करना पड़े कि बार बार हमें लोगों को ये बोलना पड़े या ट्रैफिक अमले को बोलना पड़े, SSP डोडा को बोलना पड़े कि यहाँ पे कोई अमला लगाइए जिससे हमारा ट्रैफिक ठीक से चले। आप जिस विषय में हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उसमें ये जो जियो वाले पोल हैं या इलेक्ट्रिक पोल हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। मैं आपका धन्यवादी हूँ एक बार फिर से कि आपने एक ऐसी विषय को उठाया है जहाँ से हम लोग बहुत दुखी हैं कि भाई ऐसे जियो वाले पोल, हमारे कहने के बावजूद भी, मेरी बात हुई थी कंसर्न ये जो अपने जियो वाले थे, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि जो भी बाहर हमने पोल लगाए हैं दैट विल बी एरेगेटेड विद इन टाइम बाउंड। अभी तक उन्होंने तारें लगा ली बगैर मेरे पूछे हुए और वो पोल सीधे नहीं किए उन्होंने। आपने पिछले दिनों भी देखा भरत रोड में एक इलेक्ट्रिक पोल शॉक हो गया था। दैट वाज आल्सो इन द एनक्रोच्ड लैंड बाय द, वो जो सड़क में था। इसी तरह से हमारे कम से कम 100 से भी ज़्यादा तादाद में पोल हमारी सिटी के अंदर है। जो लाइफ लाइन हमारी सिटी की मेन रोड है, वहाँ पे ऐसे पोल पड़े हैं जो हमारे ट्रैफिक निज़ाम को और हमें परेशान करते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मेरी MD साहब से, शिवानंद जी से और SC PDD और जो भी इनको अलाउ करता है, NOCs देता है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो चेक रखें ताकि हमारा जो पोल लगे, हम नहीं कहते हैं कि पोल ना लगे, लेकिन इट शुड बी ऑन द रोड साइड, नॉट ऑन द रोड। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सीन फॉर द पब्लिक inconvenience. As a councillor, I have even talked to the concern, but no action has been taken. Action should be taken. इसमें DC साहब को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जितने भी सिटी के अंदर पोल हैं जो हमारे लिए हिंड्रेंस करते हैं मेन रोड्स के लिए, उस पर DC साहब को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। एक बात फिर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि DC साहब को भी अब 3 महीने हो गए, लेकिन हमारी काउंसिल की कोई भी ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें DC साहब ने हमारे ग्रीवेंसेस लिए, ना उनको सेटल करने की कोशिश की। मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी मलाल है। DC साहब को भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे डे टू डे इश्यूज़ हैं, उनको सेटल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर DC साहब मीटिंग नहीं लेते हैं तो वो एक दिस इज़ शोइंग ए शैबी कंडीशन ऑफ द काउंसिल और सिटी की खासकर। थैंक यू।